उसकी सरहद पर सेना लगाई जाती है ताकि वो किसी भी घुसपैठी को पकड़ सके और घुसपैठ को रोक सके, ताकि उस देश की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन क्या हो अगर कोई हमारे सौरमंडल में घुसपैठ कर जाए तो उसे कैसे पकड़ेंगे? आप बिल्कुल सही समझे। अगर किसी और तारे की दुनिया से कोई ऑब्जेक्ट हमारे तारे की दुनिया यानी हमारे सौरमंडल में आ जाए यानी घुसपैठ कर दे तो हम उसे कैसे पकड़ पाएंगे? आज हम ऐसी एक घुसपैठी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है ओमुआमुआ। क्या हमारे साइंटिस्ट ओमुआमुआ को कभी पकड़ पाएंगे? 11 जनवरी 2022 को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद सभी के दिमाग में ये सवाल घूम रहा है। अब इस मिशन का नाम है प्रोजेक्ट लायरा, जिसे साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा और 2054 तक ये ओमुआमुआ को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। 2054 वही साल होगा जब ओमुआमुआ आखिरी बार सोलर सिस्टम की बाउंड्री में रहेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर वैज्ञानिक ओमुआमुआ के पीछे इतने पागल क्यों रहे हैं? तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 14 अक्टूबर 2017 को, जब पृथ्वी के 2 करोड़ 40 लाख किलोमीटर दूर एक अननोन ऑब्जेक्ट गुजरता है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन इस घटना के 5 दिन बाद 19 अक्टूबर को हवाई के पैन स्टार्स टेलीस्कोप से इसे डिस्कवर कर लिया जाता है। अब इस विशालकाय टेलीस्कोप में 140 करोड़ पिक्सल वाला एक एडवांस डिजिटल कैमरा लगा हुआ है। डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट वरेक को। उस समय तक ये पृथ्वी से 3 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर निकल चुका था। जब इस ऑब्जेक्ट को बार बार देखा गया तो ये लाइट से ज्यादा कुछ नहीं था। पहली बार इसकी मूवमेंट को ट्रैक करके वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि करीब 400 मीटर लंबा है और 131 मीटर चौड़ा होना चाहिए। लेकिन आखिरकार ये ऑब्जेक्ट था क्या? वैज्ञानिकों का मानना था कि ये कोई एस्ट्रॉइड या कॉमेट है जो धरती के करीब से गुजरता रहता है। लेकिन जब पृथ्वी के टेलीस्कोप से इसे ध्यान से देखा गया था, पता चला कि न तो ये एस्ट्रॉइड था और न ही ये कोई कॉमेट था। अब इस चीज का रंग लाल था जैसे आउटर सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट का होता है। इसकी रोटेशन स्पीड भी एस्ट्रॉइड की तरह ही थी। अब जिस तरह से ये मूवमेंट कर रहा था वैज्ञानिक इसे कॉमेट्स एज्यूम करने लगे। पर जब कॉमेट्स इनर सोलर सिस्टम से होकर गुजरता है तो हमें उसके पीछे एक लंबी पूंछ देखने को मिलती है और इसका राउंड कोमा भी दिखाई देता है। लेकिन हमारा अननोन ऑब्जेक्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यह हमारी हर एक परिभाषा को फेल कर रहा था। ये 2.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की इनक्रेडिबल स्पीड से सूरज से दूर जा रहा था, जैसे मानो सूरज की ग्रेविटी का इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। दरअसल ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का था ही नहीं, बल्कि ये तो कहीं और से आया था। अब सोलर सिस्टम के बाहर से आए इस मेहमान का नाम रख दिया गया ओमुआमुआ यानी 217U1 रखा गया और कॉमेट्स एज्यूम करते समय इसका नाम C/2017U1 रखा गया। लेकिन इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के लिए वैज्ञानिकों को एक नई कैटेगरी लॉन्च करनी पड़ी जिसका नाम रखा गया 1I। एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट तो बन चुका था पर इस समय तक इसको लेकर कोई खास थ्योरी नहीं दी जा रही थी। साल 2019 में जब दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 2I बोरिसोव को देखा गया तब उसकी स्पीड और ट्रेजेक्टरी ऑब्जर्व करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि ओमुआमुआ सिर्फ सोलर सिस्टम के बाहर का ऑब्जेक्ट नहीं है, किसके पीछे से रॉकेट की तरह गैस निकलती है। इसका शेप किसी शिकार की तरह था जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। हमारे सोलर सिस्टम में इसकी कोई हिस्ट्री है और ये कौन से सोलर सिस्टम से आया है? इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है। ये कैसा दिखता है, इसकी उम्र कितनी है और किन चीजों से मिलकर बना है, आज तक कोई इसका पता नहीं लगा पाया। इसका कारण है इसकी इनक्रेडिबल स्पीड जो इसको मिस्टीरियस बनाती है। अब साल 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ साइंस एवीआई लियोब ने दावा किया कि ओमुआमुआ कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बल्कि ये तो एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है, शायद एक लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट जो कि रेडिएशन प्रेशर की मदद से आगे की ओर बढ़ता है। वैसे दोस्तों ये लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट को सूरज से आने वाली लाइट की फोटोज से पुश मिलता है और इसके लिए इसकी विड्थ 1 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा भेजा गया कोई एडवांस स्पेसक्राफ्ट हो सकता है जो शायद हमें इंसानों पर नजर रखने के लिए स्टेशन से भेजा गया हो, या फिर ये भी हमारे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की तरह हमारी एलियन सिविलाइजेशन को अपनी मौजूदगी के बारे में बताने की कोशिश हो सकती है। वैसे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 भी आज से कई लाख साल बाद ऐसे ही सोलर सिस्टम से गुजरने वाले हैं और वहां रहने वाले एलियन को कंफ्यूज करने वाले हैं। दोस्तों ओमुआमुआ की मिस्ट्री का यहीं पर अंत नहीं होता। साल 2021 में 2 एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने दावा किया कि ओमुआमुआ कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं है बल्कि एक हाइड्रोजन आइसबर्ग है। दोस्तों आपने नेबुला के बारे में सुना ही होगा जो कि विशालकाय गैस क्लाउड होते हैं जिसमें सोलर सिस्टम का जन्म होता है। हमारा सोलर सिस्टम भी एक नेबुला से ही बना है।
ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन किया करते थे और ये प्राइमरली हाइड्रोजन से ही बनते हैं। अब दूर किसी नेबुला में यही खेल किसी अननोन इवेंट ने बिगाड़ दिया और हाइड्रोजन के उस विशाल का एक गोले के टुकड़े कर उसे दूर तक फैला दिया। ये मैं नहीं कहता, बल्कि दो एस्ट्रोफिजिसिस्ट डैरिल सेलिगमैन और ग्रेगरी लाफिंग कहते हैं। वैसे ही एक टुकड़ा ओमुआ भी हो सकता है। ये आइडिया भले ही आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा, लेकिन ओमुआ के स्ट्रेंज मूवमेंट और स्पीड को ये परफेक्टली डिफाइन कर सकता है। अब कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि नाइट्रोजन का बना हो सकता है, क्योंकि नेपच्यून और प्लूटो जैसे प्लेनेट के सरफेस भी नाइट्रोजन से बने हैं। जब इन प्लेनेट से कोई टुकड़ा टूटकर अलग होता है तो यह सूरज की ओर आता है तो लगातार अपना नाइट्रोजन कंटेंट लूज करता जाता है और फिर बहुत हल्का और अनयूजुअल शेप हो जाता है। अब क्या पता ओमुआ भी ऐसे ही किसी नाइट्रोजन रिच एक्सोप्लैनेट से टूटकर सोलर सिस्टम में आ गया हो। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ओमुआ आखिर है कहाँ? तो आपको ये जान लेना चाहिए कि हमसे इतनी दूर जा चुका कि इंसानों द्वारा बनाया गया कोई भी टेलीस्कोप इसे नहीं देख सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड से अब तक प्लूटो के ऑर्बिट के करीब पहुंच चुका होगा और फिलहाल ये पेगासस कॉन्स्टेलेशन डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि साल 2054 तक ये ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम को पूरी तरह से छोड़ देगा। अगर हम इसकी मिस्ट्री को डिकोड करना चाहते हैं तो हमारे पास इतना ही समय है। अब यहीं पर एंट्री होती है प्रोजेक्ट लायरा की। इनिशिएटिव फॉर इंटरस्टेलर स्टडीज नाम के एक यूके बेस ने नन फॉर प्रॉफिट कंपनी ओमुआ तक स्पेसक्राफ्ट भेजना और इसी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को कम से कम एक बार पास से देखने के लिए प्लानिंग कर रही है। ये कंपनी कई सालों से इंटरस्टेलर ट्रैवल में आने वाले चैलेंज के बारे में स्टडीज कर रही है।